मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मैं अपने बच्चों को पेट भर कर रहूंगी और मुझे इस दुनिया से अब फर्क नहीं पड़ता क्या सोचती है। इज्जत से पेट नहीं भरता और भूख माँ से हिसाब नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे राशन चाहिए। जी बाजी आप बेचो, मैं निकलवा देता हूँ जो भी लेना है। ये लो भाई। जी मैं अभी निकलवा देता हूँ सारा सामान। ये सामान जल्दी निकाल कर दो। जी ये आपके RS4 300। भाई ये पैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने तक दे दूंगी। तुम ये पहले नहीं बता सकती थी कि तुम उधार लेने आई हो। फजूल में हमारा वक्त बर्बाद किया। भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझ पर एहसान करो, मैं आपके सब पैसे चुका दूंगी। ओ जाओ बीवी, तुम्हारी जैसी बहुत आती है, यही बहाना बनाकर चलो। निकलो दुकान से बाहर, बात सुनो। जी अगर मेरी एक बात मानोगी तो ले जाना। ये सब देखो, तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी कुछ दिन के लिए महके गई हुई है, मेरे साथ चलो, मेरा फ्लैट इसी स्टोर के ऊपर ही है। अगर तुम मान जाओ तो मैं इसे दुगना सामान भी दे दूंगा। मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर मैं इसकी बात मान लेती तो कम से कम 2 महीने का राशन मिल सकता है। और इस मोहल्ले में तो हम नए आए हैं, अगर मैं इसके साथ कर भी लेती तो किसी को क्या पता चलना। और वैसे भी मेरा जिस्म मेरा बच्चों की भूख से ज्यादा अहम नहीं है, मुझे मंजूर है। आसिफ आप कब तक ऐसे लापरवाही करोगे? घर के खर्चे और बच्चों की स्कूल फीस मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आपको ना घर में इंटरेस्ट रहा, ना मुझ में और ना ही बच्चों में। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सबकी मुखालफत के बावजूद भी मैंने आपसे शादी की, मगर अब ना आपको मुझसे वो मोहब्बत रही और ना ही जिम्मेदारियों का एहसास। जितना मुझसे होता है मैं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद ना रखना। नज़्मा हाँ डार्लिंग, मुझे याद है आज का डिनर भी और तुम्हारी शॉपिंग भी। तो नज़्मा यह तुम्हारा आखिरी फैसला है। उफ, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे और अभी तक खाना भी नहीं बना। इस वक्त कौन आ गया? वो मैं किराए का पूछने आया था। जी आप अंदर आ जाइए। हाजी साहब इस महीने का किराया मैं अगले हफ्ते दूंगी। देखो ना मेरा घर भी किराए से ही चलता है। वो दरअसल मुझे अभी कहीं जॉब नहीं मिली, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दें। देखो नज़्मा मुझे पता है तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा पहला महीना है और तुम अभी वह किराया भी नहीं दे पा रही। मैंने तो तुमसे एडवांस भी नहीं लिया। मुझे पता है तुम्हारे बच्चे छोटी हैं और स्कूल जा रहे हैं, उनकी फीस, खाना पीना, यह सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुमको किसी मर्द के सहारे की जरूरत है। नज़्मा बुरा ना मनाना, मेरी बीवी सालों से बीमार है और मुझे भी किसी औरत का साथ चाहिए। तुम खूबसूरत हो, जवान हो और जरूरतमंद हो। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करता रहूंगा जब तक तुमको कोई जॉब नहीं मिलती, और तुम मेरी जरूरत पूरी कर दिया करना, क्योंकि तुम्हारा यह उभरा हुआ सीना मेरी जरूरत को और बढ़ा गया है। ऐसी उबलती हुई जवानी मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी की नहीं देखी। अगर मेरे जिस्म से मेरे बच्चों की भूख मिट जाती तो मैं इस जिस्म से उनकी भूख मिटाती रहूंगी। मैंने पहले भी अपनी मजबूरी में अपनी कीमत चुकाई है, सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जलता रहे। देखिए मीज़ आसिफ, हमारे स्कूल के अपने रूल्स हैं। हम सिर्फ 1 महीना ही स्कूल फीस डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और आपके बच्चों की फीस 2 महीने से डिले है। अगर इस मंथ फीस अदा ना हुई तो आई एम सॉरी, आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सर मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दें, मुझे जॉब मिलते ही मैं दोनों मंथ्स की फीस अदा कर दूंगी। आई एम सॉरी मिस आसिफ। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सर क्या अभी आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे? दरवाजा लॉक करके आइए मिसेज आसिफ, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। मिस आसिफ, और इस ऑफर में क्या क्या होगा और कितनी बार पहले तो मुझे मिस आसिफ नहीं नज़्मा बोलोगे, और जब आपका दिल करे मुझे कॉल कर लेना आप, और ऑफर में जो जो आपको पसंद है वही मिलेगा आपको, और पिछले दरवाजे से आने का रास्ता मिलेगा। पिछला दरवाजा थोड़ा मुश्किल से खुलता है, लेकिन अगर खोलने से पहले थोड़ा ऑनेल लगा लिया करें तो खुल ही जाएगा। नाज़मा यह तुम हो? नज़्मा रुको यार, ये तुमने अपना क्या हाल कर रखा है? चलो आओ गाड़ी में बैठो। नाज़मा तुमने जब से शादी की है उसके बाद तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। लगता है आसिफ तुम्हें हर वक्त अपने सामने रखता था, दुनिया से छुपा के। उस घटिया इंसान का नाम मत लो। क्या हुआ नज़्मा, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तो लव मैरिज थी, पूरी दुनिया से लड़कर तुमने उससे शादी की थी। बस कशान मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। काश मैं उसका घटिया रूप उस वक्त जान जाती तो आज मैं दरबदर ना हो रही होती। तुम मुझसे अपना दुख शेयर कर सकती हो नज़्मा। बेशक तुमने मुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा, मगर मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखा है, और आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो नज़्मा। मुझे नहीं पता था काशान कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। छोड़ो नज़्मा माजी की बातों को, उस वक्त तो तुम्हारे दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आसिफ का कब्जा था। हाँ काशान, बस अब उसी गुनाह की सजा भी तो काट रही हूँ। दिल का बोझ हल्का हो जाता है अपना दुख बताने से। नज़्मा वो शादी के 3-4 साल तो मेरे साथ ठीक रहा, मगर फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा। मैं समझी शायद कारोबार की कोई टेंशन है, न वो मुझ पर, न घर पर, और न ही बच्चों पर तवज्जो देता था। आज से तकरीबन 4 महीने पहले मुझे पता चला कि उसका अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था। बस फिर मेरे दिल में उस आदमी के लिए जितनी मोहब्बत थी उससे कहीं ज्यादा नफरत पैदा हो गई। उस दिन मेरा भरोसा भी मर गया और मैं अपने बच्चों को साथ लेकर उसे हमेशा के लिए छोड़ आई है। और अब तुम कहाँ रह रही हो? एक छोटे से किराए के घर में, और काम या जॉब? कशान मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मेरा जिस्म ही मेरा काम बन चुका है। इसी से मैं रेंट, बच्चों की फीस,
और घर का राशन पूरा करती हूँ। नज़मा, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे सच बोला। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा कहने को तो फैशन मॉडल और ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मगर असल में मैं इवेंट्स और क्लाइंट्स के लिए गर्ल्स अरेंज करता हूँ। नज़मा, तुम जितनी खूबसूरत और दिलकाश जिस्म की मालिक हो, क्या वाकई तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ फ्रेंड और बच्चों की फीस तक महदूद कर रही हो? नज़मा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कल शाम को मेरे ऑफिस आ जाना। नज़मा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम जैसे हीरे की कीमत क्या होती है। एनी रिजेम्बलेंस टू रियल पीपल और इजली कोइंसिडेंटल कॉन्टैक्ट्स।